शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 35वां वीडियो है। कुछ कारणवश बीच में 15 दिन में वीडियो नहीं बना पाया और मोबाइल भी बंद था। फिर भी आज से वापस हम आगे का चिंतन चालू करते हैं। पिछले वीडियो में हम ये देखा था कि एक बद्दिलपुर नाम का नगर था, उसमें नागगातापति रहता था। उसके पत्नी का नाम सुलसा था और उसको यौवन अवस्था यानी कुंवारी अवस्था में, बाल अवस्था में उसे कोई भविष्यवेत्ता ने कहा था कि तुम मृत पुत्र को जन्म देगी। अब देखो, सुलसा कौन से काल में जन्मी, कौन से काल में का ये कथा है? ये भगवान अरिष्टनेमि के समय की कथा है। उस समय के श्रावक कैसे थे? बिल्कुल भद्रिक सरल आत्मा थी, वक्र बुद्धि वाले नहीं थे। फिर सुलसा को शादी के पहले किसी भविष्यवेत्ता ने कहा कि तेरे को जो भी पुत्र होंगे वो मृत ही होंगे, जीवित पुत्र नहीं होंगे। फिर इस बात का जब सुलसा को मालूम हो गया ज्योतिष के माध्यम से, तो फिर उसने शादी करने के पहले होने वाले पति को ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? अगर नहीं बताई होती तो उस समय की जो जीव थे, जो मानव थे, वो इस तरह से वक्र बुद्धि वाले नहीं थे। फिर उसने जो भी उसका होने वाला पति था उसके सामने ये शर्त रखी, कहा होगा ना उनको कि बाबा मेरे को ऐसा भविष्यवेत्ता ने कहा है कि मुझे जो भी संतान होगी वो मृत होगी, आपकी इच्छा क्या है? ऐसा उन्होंने अपना जो शंका है जो होने वाले पति के सम्मुख रखी होंगी। उस समय जो होने वाला पति है उसने भी ये उन्हें समझाया होगा, ठीक है तूने जैसा मेरे को सही बात बता दी है वैसा ही मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि मेरे तकदीर से या तुम्हारे तकदीर से जो भी संतान होगी वो जैसे भी होगी उसका मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि जो होना है वो अटल है। तो फिर इस होने को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन होने को हम स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करने के लिए कोई भी हमें बंधन कारक नहीं है। फिर ये कथा कहाँ बैठती है हमारे व्यवहार में? जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी लड़का लड़की है, वो अपने पिता से या होने वाले अपने पति से ये स्पष्ट रूप से कहे कि भाई मेरी ये अड़चन है या मेरी ये आदत है, तेरे को इस आदत का पता मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि भविष्य में हम शादी होने के पश्चात हमारे में कलह न हो। ये बात बता देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा भविष्य है उसको सुखकर होगा, क्योंकि उसको पता होगा। लेकिन हमारी हालत ऐसी होती है कि घर की बात, आपस की बात, पति पत्नी की बात, माता पिता की बात, ये जो है ना, ये बातें घर में पता नहीं बोलते, एक दूसरे को बोलते नहीं और बाहर पता चल जाता है। और जब बाहर वाला अपने घर की बात अपने को बताता है
उस समय हमारे को दुख होता है। उस वैसे ही सुल्तान ने होने वाले पति से ये बात कही होंगी कि भैया ये तुम भी जो भी है मेरे को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन मेरे को ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे को मृत पुत्र होंगे। इस बात को अगर आपकी स्वीकृति होंगी तो आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा सुल्तान ने कहा होगा। और उस भाई ने भी उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करा होगा। भला अब पत्नी के रूप में वो शादी काय के लिए कर रहा है? अपने को संतान निर्माण करने के लिए शादी कर रहा है। अगर मृत संतान होती होंगी तो फिर उसने शादी की स्वीकृति क्यों दी? उसके सभी जो भी संतान है वो मृत ही होंगे, तो फिर उसने शादी की स्वीकृति क्यों दी होंगी? उसने भी ये जान लिया, उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि देखो ये जो सुल्तान है, अगर इसने मेरे को ना कहा होता और बाद में अगर मृत बच्चे हुए होते तो मैं क्या करता था? इसीलिए उसने भी कहा जब ये इतनी प्रामाणिक है, शादी के पहले मेरे को अपनी जो सही हालत है वो बताती है, इसका मतलब अगर मैं इसके साथ विवाह अगर करूँगा तो मेरा भविष्य निश्चित ही सुखमय होगा। जब तुम एक दूसरे की दिल की बात खुले दिल से अगर एक दूसरे को बोलते हैं और एक दूसरा स्वीकार करते हैं, उस समय तुम्हारे को कोई भी ग्रह बाधा नहीं पहुंचाता। आज हम क्या देखते हैं कि घर में कोई क्लश पैदा हो गया, बार बार क्लश पैदा होने लगा, तो हम क्या करते हैं, किसी के पास तो भी जाते हैं और उसके पास जाने के बाद वो क्या कहता है, तुम ये विधि करो, ये पूजा करो, ये करो, वो करो, ये शांति करो, वो शांति करो। इससे कोई भी फर्क नहीं गिरता। क्या ग्रह के पास आप ही ऐसे कोई अनुकूल व्यक्ति है क्या जो कि तुम्हारे से कुछ काम लेना है, या तुम्हें कुछ दाता है क्या जो ग्रह की इच्छा पूर्ण करने वाले हो? लेकिन हम अशांत है, हम दिल की बात एक दूसरे को बोलते हैं नहीं और एक दूसरे को हम समझ के लेते नहीं हैं, और फिर हम क्या करते, ज्योतिषी के चक्कर में जाते। ज्योतिष से कभी भी प्रभु भी हमारे को कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं, फिर ये ज्योतिषी क्या करेगा? इसलिए उस भाई ने भी सोचा ये अगर इतनी प्रामाणिकता से ये मेरे को बात बताती है, इसका मतलब ये भविष्य में ये मेरी एक निष्ठ होंगी और एक वचनी होगी, ये सही में ही मेरे को भविष्य में संतोषकारी पत्नी होंगी। ये उसने जान लिया। तब उसने कहा कि ये देखा जाएगा आगे का। अगर समझो संतान मृत हो गई लेकिन हमारा जीवन अगर सफल होता होगा तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा? और अगर समझो संतान अगर गलत होंगी तो फिर वो संतान हमारे क्या काम में आएगी? तो इसलिए भी उसने भी सुल्सा से कहा है कि भले ही तेरे को जो भी पुत्र होंगे, मृत हो चाहे जिंदा हो, इसके लिए कोई वादा नहीं है, मैं तेरे को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसने भी पति के रूप में स्वीकार करने का सोचा होगा। अब उन्होंने दोनों ने ये सोचा होगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब अपने सामने प्रमुख संकट कौन सा खड़ा है कि ये मृत बालक अपने को होने वाले। फिर इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमारे को रास्ता क्या निकलता है? ऐसा विचार सोच समझकर उस सुल्सा ने भी चिंतन किया होगा। क्या एक साथ उसको बोल दिए और लगेच उसने हरिणगमिशी देव की पूजा करने की शुरू करी क्या? नहीं, उसको जब पता चला कि मेरे को मृत बालक होने वाले हैं, उस समय उसने अपने आंतरिक आत्मा से पूछा होगा, उस पर चिंतन किया होगा कि अब ये मेरे को स्वीकार है, लेकिन अब मेरे को इसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा।
वैसे ही जब हमारे पास कोई किसी भी प्रकार का संकट सामने दिखता होगा, उस समय हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करना चाहिए? उस संकट का स्वागत करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के पश्चात उसमें से क्या मार्ग निकालना है इसका चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर समय को देखते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मेरे ओर से निश्चित गलत आया होगा तो वो मेरा अज्ञान समझ के आप क्षमा करेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से आपकी अनुमोदना बढ़ेगी, अच्छे काम का अनुमोदना आपकी बढ़ेगी। इसी आशय के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।